गाइस हेलो, वेलकम टू फिटनेस फ्रीक अंडरस्कोर कॉम। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम दिन का रूटीन कैसे सेट करें। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। आपको सोना और उठना, ये दो चीज़ पे अगर आपने कंट्रोल किया तो आपका दिन का रूटीन बहुत अच्छा होगा। आप लोग 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। उसके बाद आप जब उठोगे सुबह तो आपको फ्रेशनेस फील होगी। सुबह उठते ही आप 2 गिलास पानी पियो। सुबह उठते ही जो आपका पानी बॉडी में जाता है वो हाइड्रेट करता है, बॉडी को बहुत रिफ्रेश करता है। आपके गट के अंदर में बहुत अच्छा मूवमेंट पैदा होता है और आपका पेट साफ होगा। आप उठने के बाद प्राणायाम और योगा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिर्फ 15 से 20 मिनट आप कीजिए। फिर आपको, अगर आपने रात को बादाम भिगोए हैं, रात को अखरोट भिगोए हैं, रात को नट्स भिगोए हैं, पिस्ता, तो भिगोए हुए नट्स का आधा मुट्ठी आपको खाना है। जैसे कि 10 से 12 बादाम हो गए, 4 अखरोट हो गए, थोड़े पिस्ता हो गए। सो आप इनका एक मिक्स करके आप या तो च्यू कर सकते हो विद छिलका निकाल के, या आप एक शेक बना के आप पी सकते हो। मैं तो छाछ में भी लेता हूँ, बिकॉज मेरे को दूध सूट नहीं करता, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ग्लूटेन इंटॉलरेंस। सो मैं छाछ में लेता हूँ। मैं पानी के साथ भी ले सकता हूँ, ऐसे भी च्यू कर सकता हूँ। सो इट्स ऑल ऑन यू हाउ यू वांट टू कंज्यूम। फिर आता है नाश्ता। नाश्ता बहुत लाइट होना चाहिए, लाइक पोहा, उपमा, इडली, सो दैट आपको बॉडी में एक फ्यूल ऑफ द डे स्टार्ट हो जाए। जब आप नाश्ता करते हो तो आपके अंदर में जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्ट होता है। आपके अंदर जो एनर्जी लेवल्स है वो सारे इंक्रीज होने शुरू होते हैं, सो दैट फुल डे आपका जाए। अगर आप मॉर्निंग जिमर हो सो आप सुबह एक केला एप्पल खा के जिम जाएं, और जिम जाने के बाद जब आप रिटर्न आते हो उसके 1 घंटे बाद आप कार्ब्स ज़रूर खाएं, बिकॉज दैट इज़ वेयर योर muscles and your cells will start getting energy, developing and recovering from all the ruptures, tears which has happened in the gym. फिर 11-12 बजे आप लोगों को एक फ्रूट शेड्यूल करना है, जो सीजनल फ्रूट है। कोई भी फ्रूट आप चूज कर लो। दिस आर द प्लान्स विच आई हैव बीन फॉलोइंग सिंस ऑलमोस्ट 2 decades। फिर आपको दोपहर का खाना खाना है, जिसमें कि आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी पूरा मिक्स होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फुल नहीं होना चाहिए, बट आपको 80% ऑफ द जो आपकी भूख है, स्टमक का फुलफिलमेंट है, उसमें खाना है। ज़्यादातर आपको दाल और हरी सब्जियां और ब्रोकली और इन सब चीज़ों का मिक्स खाना है। चना, राजमा, जितने भी आपके तेल, मिर्च, मसाले बहुत कम करें और खाना थोड़ा सा पौष्टिक रखें। फिर आपको 4-5 बजे के आसपास अगर थोड़ी भूख लगती है तो आप थोड़ा सा सिंगदाना, मखाना, बादाम, अखरोट, ऐसे ड्राई नट्स कुछ खा सकते हैं। और फिर रात को जहाँ तक हो सके खाना अवॉइड करना है। आपको पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी आ गई, या फिर जितना भी सलाद है, आपको काकड़ी है, गाजर है, इन सब चीज़ों का एक मिक्स बना के, ब्रोकली है, या तो आप उसको सॉटे करके खा सकते हैं। कच्चा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कच्चे खाने से कई लोगों को गैस, ब्लोटिंग और एसिडिटी हो सकती है। फिर नाइट में आपको 2 घंटा पहले पानी पीना है और फिर सोना है, सो दैट आपको रात को नींद डिस्टर्ब ना हो। अगर आप सोते समय पानी पिएंगे, वॉशरूम जाने की इच्छा होगी और आपका जो नींद है वो डिस्टर्ब होगा। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, सो ये रूटीन के साथ आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, जिसमें आपको मुनक्का, जो बड़ी किशमिश आती है, वो सुबह भिगोना है और रात को आपको 8 से 7 पीस खाने हैं। सो 7-8 पीस अगर आप रात को रोज खाओगे, प्लस अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो 1 छोटा चम्मच देसी घी, ये आपको कंज्यूम करना है अराउंड 2-1.5 घंटा पहले सोने से। 1 घंटे के आसपास पहले भी आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं। मुनक्का सोते समय ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो सलाद मैंने रात को खाने का बताया है वो 8 बजे खा सकते हो। कई ऑफिस गोअर्स हैं जो पूरा रूटीन हेवे रखते हैं, रात को पेट भर के खाते हैं, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सर, आपका पेट ऐसा ही रहने वाला है अगर आप अपने रूटीन पे सुधार नहीं करोगे, जैसा मैंने कहा है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं भूख को कैसे काउंटर करूं, मैं कैसे करूं, तो आपको ये रूटीन फॉलो करना ही पड़ेगा। कई लोग हैं जिनको कंट्रोल ही नहीं है अपने खाने के ऊपर, तो अगर आपने ये रूटीन फॉलो नहीं किया तो आपका कंट्रोल कभी नहीं आएगा। आप कितना ही ट्राई कर लो, कितनी एक्सरसाइज भी करोगे तो आपका पेट कम नहीं होगा। आपको ये रूटीन पे आना पड़ेगा आपको पेट कम करने के लिए। प्लस आपको जब सोना है उससे पहले अगर आप ओमकार, भ्रमरी, अनुलोम विलोम, अगर आप ये 3 करके सोते हो तो आपकी डीप स्लीप बहुत बढ़ेगी। एंड माइंड इट, डीप स्लीप इज़ द रिकवरी एजेंट। आपको सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं रिकवरी के लिए। सो डीप स्लीप बढ़ानी है, जो 20% से 15% के बीच में होनी चाहिए पूरी स्लीप की। अगर आप 8 घंटे सोते हो
तो 1.25 से 1.5 घंटा डीप स्लीप होनी चाहिए। अगर आपके पास डिजिटल वॉच है तो उसको पहन के सोएं। मेरे पुराने शॉर्ट्स में मैंने काफ़ी सारा डीप स्लीप, लाइट स्लीप, REM और रात को जब हम जगे रहते हैं सोते हुए भी, वो सब के बारे में काफ़ी बातें करी। आप स्क्रॉल करके मेरे काफ़ी वीडियोस देख सकते हैं उसमें। सो अगर आप इस तरह का रूटीन फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली 500% मैं बोलता हूँ आपकी लाइफ में चेंज आएगा। एंड आई कैन गारंटी दैट बिकॉज आई हैव फेल्ट इट। अल्सरेटिव कोलाइटिस में लाइफ एकदम ख़राब हो जाती है, बट आई हैव इंश्योर्ड कि आई रिकवर्ड 98-99%. So that is where the power of routine is there. There's the power of having yourself, motivated, disciplined, and controlled for all such of kind of activities which you follow. You have to control yourself, you have to manage yourself and keep yourself disciplined. So बने रहो और मेरे चैनल से कुछ सीखो, और मुझे भी आप कमेंट करके बताओ कि अगर आपको कुछ सवाल है जो आपको पूछने हैं, आपको वीडियो कैसा लगा, आपको कोई इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, आपको कोई सजेशंस चाहिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय हिंद।